हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 6 है। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला देखा था, साइन कन्वेंशन देखा था और मैग्नीफिकेशन देखा था। मैग्नीफिकेशन मतलब कि इमेज का अपने ओरिजिनल साइज़ से, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज़ से कितना इमेज में वेरिएशन हुआ है, वो मैग्नीफिकेशन इंडेक्स बताता था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज हमको उसके प्रॉब्लम्स देखने हैं, उसके सॉल्यूशन देखने हैं। प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चंस देखने हैं और उनका सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन में। आपको क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले वो लिखा कीजिए, है ना। गिवन क्या है आपको, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, और बच्चों फोकल लेंथ ध्यान रखिएगा कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो जो बच्चों अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं सजेशन में डाल दूंगा वीडियोस को, पिछले वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, तो चैनल की आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ दिया है आपको। कितना बच्चों, फोकल लेंथ, सॉरी स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ तो फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बच्चों 1 मीटर, है ना। तो फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, सिंपल है ना, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ ही होती है, तो एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, an object 4 cm in size is placed at a distance of 25 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. Find the position, nature and height of the image. बच्चों यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है। साइज़ मतलब कि हाइट, है ना। और एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यानी कि पोल से, कॉन्केव मिरर के पोल से ही, कॉन्केव मिरर जब भी लिखे यानी कि उसके पोल से डिस्टेंस दी हुई है ऑब्जेक्ट की, कितनी, 25 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चों यहाँ पे, सबसे पहले तो वो बताइए क्या गिवन है आपको। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ यानी कि h, है ना, h से हमने डिनोट किया था। h कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ठीक, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्केव मिरर से u हमेशा बच्चों नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये डिस्टेंस लेते हैं पोल से, है ना। तो हमेशा u माइनस में ही लेना है। तो जब भी दिया हो तो माइनस में लें। जो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है, कहाँ से, कॉन्केव मिरर से। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव, है ना। फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर साइड में लिख दीजिएगा कि हमने नेगेटिव क्यों लगाया है ना। तो यहाँ माइनस 15.0 मतलब 15 ही होता है ना। 25.0 मतलब कि 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, है ना। मैंने आपको बताया था पोजीशन तो v, मतलब इमेज की पोजीशन यानी कि v निकालना है। नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, हाइट यानी कि h डैश, नेचर यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल डायरेक्ट है। तो कॉन्केव मिरर तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है v का साइन क्या आ रहा है। v अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला हमको वो उससे सॉल्व करना पड़ेगा। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/-15 इक्वल्स टू 1/v निकालना है हमको। v हमको फाइंड आउट करना है, पोजीशन बोल रहा है, पोजीशन मतलब कि v, है ना, प्लस 1/u, तो 1/-25। तो बच्चों ये आएगा आपका -1/15 और ये हो जाएगा 1/v, माइनस प्लस क्या होता है, -1/25। बच्चों आपको यहाँ पे मैथ्स लगाते बनना चाहिए, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ साइड में। तो ये हो जाएगा बच्चों -1/15 एज इट इज़, ये -1/25 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/v, है ना। 1/v पहले भी लिख सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लेके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका ये होता है बच्चों यहाँ पे
कि जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 1 से 2 से 3 से। 1 से ही हो रहा है, 25 से ही अगर मान लीजिए 15 से 25 जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको डबल करते जाओ। तो 25 2 जा 50, तो 15 के टेबल में 50 भी नहीं आता। फिर 25 3 जा 75, हाँ 15 की टेबल में 75 आता है। तो 25 3 जा 75, ऐसे करते जाना, ईजी हो जाएगा। तो 15 5 जा होता है तो -5 प्लस 25 3 जा 75, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/v इक्वल्स टू -5 + 3 दैट इज -2/75 सॉरी, ठीक है। तो 75, अब 1/v, हमको तो v चाहिए बच्चों, तो हम पलटा देंगे 1/v पलटाएंगे तो ये 75/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, -2/75 था। तो v कितना हो जाएगा, v/1 इक्वल्स टू -75/2, यानी कि v इक्वल्स टू हो गया आपका 75 का आधा, है ना। 75 का आधा कितना होता है, 2 3 जा 6, माइनस लगा हुआ है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14.5, -37.5। सेंटीमीटर में थे तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई आपकी बच्चों कितनी, -37.5 सेंटीमीटर, है ना। ये इमेज डिस्टेंस है जिसे हम पोजीशन बोलते हैं, है ना। ये इमेज डिस्टेंस है ना, दैट इज पोजीशन। आप बोलोगे पोजीशन ऑफ इमेज इज 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि माइनस आ रहा है यानी कि इमेज कैसी बन रही है, रियल, है ना। क्योंकि माइनस इस साइड बन रहा है, v माइनस आ रहा है यानी कि रियल बन रही है। एच माइनस आता है तो इन्वर्टेड बनती है, तो रियल और इन्वर्टेड अभी एच माइनस में ही आना चाहिए, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड ही बनती है। अभी देखते हैं हम, ये माइनस आ रही है यानी कि रियल बन रही है, और रियल मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। तो इमेज इज 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप क्या बोलोगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है बच्चों। अब ये भी लिख देना, बिकॉज v इज नेगेटिव, बिकॉज v इज नेगेटिव, है ना, बिकॉज v इज नेगेटिव। इन सब के मार्क्स मिलते हैं बच्चों, स्टेप मार्किंग होती है, तो आप लिख सकते हैं पूरा। अभी आपसे बोल रहा है नेचर बताने को, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा आपसे बोल रहा है नेचर बताने को, है ना। तो नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज, क्योंकि इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है तो इट मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इससे पहले कि रियल और इन्वर्टेड एक साथ बताना पड़े तो आप फिर पहले बता देंगे, पहले आप एच डैश निकाल लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो बाद में निकालते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। सिंस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है H'/H, लेकिन मैग्नीफिकेशन नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, -v/u, और v और u हमें पता है, h पता है, H' निकल जाएगा। तो H' नहीं पता, निकालना है। h हमको दिया हुआ है बच्चों, h कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। h हमेशा पॉजिटिव होता है तो 4 सेंटीमीटर हम 4 ही लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस और -v, -v यानी कि माइनस, और v कितना है, -37.5 डिवाइडेड बाय u कितना है बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन था, u गिवन था आपको -25, है ना। तो ये हो जाएगा -25। तो माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस अभी बाकी है। तो H' हो जाएगा बच्चों, 4 साइड चला जाएगा, -37.5 के पास मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडेड बाय 25। तो बच्चों मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए क्योंकि सॉल्व आपको ही करना है। तो सही बच्चों, मेरा आंसर आया H' -6 सेंटीमीटर, है ना। और क्योंकि माइनस में आया यानी कि कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन फ्रंट ऑफ मिरर आया है, v माइनस था यानी कि रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर आपको समझ में आ गया, है ना। तो आपसे हाइट भी पूछा था, हाइट भी पता चल गई आपको, और नेचर भी पता चल गया। नेचर आप लास्ट में लिख देंगे, सिंस v इज नेगेटिव, एंड H' इज नेगेटिव, therefore the nature of image is real and inverted, है ना। तो आप तीनों चीजें निकल आई, पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। और अब अगर आपसे बोलता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में और भी चीजें बता देता हूँ। अगर वो आपसे बोलता है यहाँ पे कि बताइए इमेज कैसी बन रही है और कहाँ बन रही है,
या और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, पोजीशन बताइए और रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा हुआ होगा तो आपसे सब बनता होगा, है ना। आपको ये पता है, पोजीशन सारी पता है, टेबल पूरी याद है, तो आपको सब बनेगा। एच डैश देखिए -6 सेंटीमीटर है और एच 4 सेंटीमीटर था, मतलब कि इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे बड़ी बन रही है ना। इमेज का साइज बड़ा बन रहा है, यानी कि सी तक तो देखिए बच्चों, जब तक आप इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आते हैं तब तक इमेज छोटी रहती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बराबर रहती है। बड़ी कब होती है, जब सेंटर और फोकस के बीच में आ जाते हैं। तो ये इमेज बन रही है कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में। फोकस पे होता तो इमेज इन्फिनिटी हो जाती, है ना। तो इन्फिनिटी तो आ नहीं रही है, वी इन्फिनिटी नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, यानी कि सी और एफ के बीच में ही कहीं रखा है। और कैसे पता चल रहा है सी और एफ के बीच में, वी आपका -37.5 है, ठीक है, और आपका एफ है -15 और है ना, वी आ रहा है आपको -37.5। और हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्वियसली सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इमेज कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। तो बियॉन्ड सी कितना है आपका, अगर एफ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उसका डबल रहता है, 30 होगा, और हमारी पोजीशन आ रही है क्या, 37.5, तो बियॉन्ड सी आ रहा है ना। तो आप इसमें सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। मैं एक बार बना के बता देता हूँ आपको, ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। रे डायग्राम बनाना है हमको, तो यहाँ रे डायग्राम लिखेंगे और रे डायग्राम शो करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर नहीं है गिवन तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है आपको सॉल्व करने को, है ना। तो एक आइडिया हो जाएगा आपको। देखिए, कॉनकेव मिरर था, आपने कॉनकेव मिरर बना दिया बड़ा सा, बढ़िया पेंसिल से बनाइएगा आप, ठीक है। कॉनकेव मिरर बनाया आपने, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म कर दिया आपने, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये, क्योंकि रे डायग्राम भी आपको बनाने को बोलता है, ठीक है। ये पोल हो गया, फिर पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, ये देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर वाला है ये, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इसकी डबल होती है, क्योंकि एफ इज आर बाई 2 अभी हमने देखा था, उससे डबल हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 2f, है ना। एफ तो मिड पॉइंट होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा सपोज, है ना, या यहाँ कहीं ले लो, चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, आप स्केल पेंसिल से बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप स्केल से बनाइएगा पेंसिल से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि कितना है -30 सेंटीमीटर। क्यों है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ जो है इसकी एग्जैक्टली बीच में दी हुई है -15 सेंटीमीटर, है ना। ये फोकल लेंथ हो जाएगी एग्जैक्टली इन बिटवीन, तो ये एफ इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, -15 सेंटीमीटर। एफ, ये कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है। और ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर यानी कि 15 और 30 के बीच में आता है ना, 15 और 30 के बीच में आएगा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये तो आपको यहीं से पता चल जा रहा है, कहाँ रखा हुआ है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा रहता है तो आपको टेबल से याद होना चाहिए, बियॉन्ड सी इमेज बनती है और बड़ी बनती है, तो इमेज तो बड़ी बन ही रही है, आपको साइज अभी पता चल गया। तो यहाँ कहीं रख दिया अपन ने, सपोज यहाँ रख दिया ना, 15 और 25 के बीच में यही है, यहाँ पे कुछ 30 के आसपास आपने ऐसा बाय अंदाजन आपने ये कर दिया आपने। और ये ऐसे बनाना है ऑब्जेक्ट को, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है ना। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के सॉल्व भी करते जाना बच्चों, है ना, खुद से भी। तो एच 4 सेंटीमीटर है, बियॉन्ड सी बनती है इमेज अगर बिटवीन सी एंड एफ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रे इंसिडेंट करवा दी यहाँ से, ये लाइक दिस, इसकी टिप से, जो कि पैरेलल इंसिडेंट करवाई। तो ऑब्वियसली फोकस से होते हो जाएगी, है ना, ये फोकस से होते हो जाएगी ऐसे, लाइक दिस, है ना। और एक आध एफ से भेज दीजिए, ठीक है, एफ से भेजेंगे ये ऐसे। तो जब भी एफ से भेजते तो बच्चों क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने भेज दी
ये ऐसे, और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बच्चों, है ना। तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही तो कैसे बनेगी इमेज बच्चों, इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड। टिप यानी कि इसके नीचे हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लेते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये बच्चों एच डैश आ गया, कहाँ आया, बियॉन्ड सी आया, और कैसा आया, इन्वर्टेड आया। प्रिंसिपल कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बन रहा है इसलिए रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड है। तो नेगेटिव इसकी वैल्यू आई थी एच डैश की, कितनी आई थी बच्चों, ये आई थी एच डैश इज इक्वल्स टू, बड़ी आई थी ना, कितनी आई थी, -6 सेंटीमीटर। तो ये आपने -6 सेंटीमीटर, लेबल्ड डायग्राम बोलते हैं इसको, लेबल्ड रे डायग्राम, है ना। ये क्या है, लेबल्ड, लेबलिंग करनी पड़ती है ना, लेबल्ड रे डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया, एच हो गया, एच डैश हो गया, और यू और वी भी निकाल दीजिए, यू और वी को भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये यू है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो ऑब्जेक्ट को बच्चों यहाँ से हमने ले लिया u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, जो कि गिवन था, और वी हमने फाइंड आउट किया है, कितना वी हमने फाइंड आउट किया है बच्चों। ऐसे लिखिए कि हौश पौश ना हो, है ना, आप अपने हिसाब से। ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू कितना आया है बच्चों, -37.5 सेंटीमीटर। तो -37.5 सेंटीमीटर। डायग्राम हौश पौश नहीं होना चाहिए, ये बाय डॉटेड लाइन यानी कि डैश्ड लाइन बनता है, ये जो मैंने बनाया हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस है वहाँ से बताने के लिए, है ना, कि ये यहाँ से कि ये इतनी डिस्टेंस v है, ऐसे करके बताने के लिए उसको डैश डैश लाइन से। और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये रे है, इनको हम बाय सॉलिड लाइन बनाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें सॉलिड लाइन होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इसको मेंशन करना है, रे डायग्राम भी बन गया आपका। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गई, बियॉन्ड सी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कैसी बन रही है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A converging mirror forms a real image of height 4 cm of an object of height 1 cm placed 20 cm away from the mirror. Calculate the image distance. What is the focal length of the mirror? बच्चों एक कॉन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, जो कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है 4 सेंटीमीटर हाइट की, है ना। मतलब कि आपको इमेज की हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, है ना, लेकिन रियल है तो ऑब्वियसली -4 सेंटीमीटर लेंगे ऑब्वियसली। तो गिवन है आपको क्या, यहाँ पे गिवन है एच डैश, क्या है बच्चों, गिवन एच डैश। तो एच डैश है आपका -4 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है ना। माइनस साइन बता दे रहा हूँ, इंडिकेट्स इमेज इज इन रियल। तो रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, है ना, इन्वर्टेड, बिलो द, दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो माइनस साइन इंडिकेट्स द इमेज इज इन्वर्टेड, दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दूंगा, जिसके सॉल्यूशन मैं आपको बाद में भले ही बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एच डैश कितना, -4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। एच भी गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, है ना। अब ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि एच जो होता है हमेशा प्लस रहता है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होया कीजिए, यहाँ पे आ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर विच इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, कितनी, 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, -20 सेंटीमीटर। तो माइनस ही लगाते हैं यू, है ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द पोल इन अ डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बताना है तो, और फोकल लेंथ बताना है हमें, है ना। तो आपके पास बच्चों दो ही तो यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू -v अपॉन यू, और एक होता है मेरा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ भी नहीं पता है, एक ही चीज़ पता है u, v और f नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन का। तो आप जानते हैं सिंस मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू -v अपॉन यू। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें गिवन है तो इससे निकल जाएगा। एच डैश आपको गिवन है -4, एच गिवन है 1, v आपको निकालना है -v, और u आपको गिवन है कितना, -20। तो ये माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो रहा है बच्चों,
तो वी आ रहा है आपका -20, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों वी आ जाएगा आपका -80 सेंटीमीटर। माइनस में ही आएगा, ऑब्वियसली माइनस में ही आना चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको क्वेश्चन में बोल चुका है इमेज कैसी है, रियल। तो रियल इमेज तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनती है एंड फॉर द सेम साइड ऑफ द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, तो माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, तो -80 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और बच्चों इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कन्वर्जिंग मिरर है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f निकालना है, f निकालना है मतलब v आपको कितना है बच्चों, -1/80, है ना। तो ये जाएगा -1/80, 80 माइनस में था, प्लस u कितना गिवन है आपको बच्चों, u है आपको -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो -20 सॉल्व करेंगे आप, 1/f इक्वल्स टू -1/80 प्लस माइनस -1/20, 1/f इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे आप एलसीएम इसका कितना ले सकते हैं, 80 ही ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा -1 और ये -24 या 80 होता है, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू -5/80। तो पलटा दीजिए इसको, या फिर यहाँ पहले सॉल्व कर लीजिए। 5 1 5 5 6 30, है ना, 1/16 माइनस में, तो f कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली इसको पलटाना पड़ेगा, -16 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकल लेंथ कितना आया, -16 सेंटीमीटर, और v कितना आया, -80 सेंटीमीटर, है ना। तो -80 सेंटीमीटर क्या बताता है बच्चों, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मिरर इज कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये दोनों ही आंसर आ गए आपके। फिर से अगर आपको इसमें रे डायग्राम बनाना है तो आप फिर से इसमें रे डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको नहीं है बोल रहा है तो आप नहीं बनाइएगा, लेकिन अगर आपको बोलता है तो बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर भी बना के बता देता हूँ इसका डायग्राम, रे डायग्राम। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर आपने फॉर्म किया फिर से, ठीक है, कॉनकेव मिरर आपने जल्दी से फॉर्म कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, एक फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ वाला ये कॉनकेव मिरर है। तो आपने 16 सेंटीमीटर यहाँ का ही ले लिया। अब 16 का डबल कर दो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ऐसे ही अंदाजे से ले लिया, या आपको नापना है तो नाप के बना दीजिए आप मेजर करके स्केल से। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन हो गया कितना, 16 2 32 हो जाएगा, -32 सेंटीमीटर, जिसके जस्ट हाफ में फोकल लेंथ है आपकी। f कितनी है बच्चों, यहाँ पे फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो आप f इज इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर ले लेंगे। रे डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे। अभी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, -20 सेंटीमीटर, तो -20 मतलब कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ना, क्या ऑब्जेक्ट, फिर से वही है। तो ये ऑब्जेक्ट सपोज आपने यहाँ रख दिया कितना, 20 सेंटीमीटर पे, तो ये 20 सेंटीमीटर यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -20 सेंटीमीटर। जब भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए बिटवीन सी एंड एफ होता है तो बाय टेबल इसकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, और बड़ी बननी चाहिए। तो एच डैश आपका ऑब्वियसली दिया हुआ है कितना, h-4 है, h1 था, तो h-4 बनना चाहिए। यहाँ कैसे बनेगा वो, आपने एक लाइन इससे पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाई, उसको आपने फोकस से भेजा, फिर आपने एक पैरेलल इंसिडेंट फोकस से इंसिडेंट करवाई, तो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, बना दीजिएगा आप। यहाँ का इमेज बनेगी आपकी कहाँ, बियॉन्ड सी, है ना। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, बियॉन्ड सी, है ना। जैसे यहाँ पे बियॉन्ड सी बन रही थी, ऐसे यहाँ पे बियॉन्ड सी बन रही है और बड़ी बन रही है। ये जो है h हाइट आपको दी थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और ये h डैश कितना है बच्चों, यहाँ से h डैश आपका -4 सेंटीमीटर, है ना, -4 सेंटीमीटर तो गिवन था आपको। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये इमेज बन रही है ना आपकी, तो ये इमेज बन जाएगी बच्चों कितनी, कितनी आई है, 80 सेंटीमीटर, है ना। तो बियॉन्ड सी ही होगा क्योंकि सी आपका 30 था, तो 32 था, -80 सेंटीमीटर बीच में, है ना। ये अंदाजे से हम बना देते हैं, ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल मतलब कि
है ना, एक नीडल है जो आप अपने लैब में देखेंगे। is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved farther from the mirror. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, पहले वो समझिए। एक 4.5 सेंटीमीटर नीडल दी हुई है, मतलब कि साइज दिया है 4.5 सेंटीमीटर वाला नीडल है, जो कि 12 सेंटीमीटर अवे रखा है कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर है इस बार बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, उससे 12 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है। तो क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले तो एच दिया हुआ है आपको, कितना, ऑब्जेक्ट का 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये भी देख लिया कीजिए, कुछ इसमें अगर सेंटीमीटर में तो सभी सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर में तो सभी मीटर में होने चाहिए, है ना, नहीं तो आपको जो किसी एक क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा सारा। और यू आपको गिवन है बच्चों -12 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की वो भी दी है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होती है हमेशा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। प्रीवियस वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा कितना होता है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो +15 सेंटीमीटर, ठीक है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब कि वी फाइंड आउट करना है हमको, लोकेशन बोलना है यानी कि पोजीशन, एंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करने को बोल रहा है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर मान लीजिए मिरर से हम नीडल को दूर ले जाते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो यू जो क्वेश्चन दिया है वी और एम निकालना है, तो पहले वो निकाल देते हैं हम सबसे पहले। तो कैसे निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पे एच डैश नहीं दिया है, ठीक है, तो एम से नहीं निकलेगा, तो या तो फॉर्मूला बनाए हम वैसा, तो फॉर्मूला कैसे बना लेंगे हम, सिंस आपको 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/v + 1/u, ठीक है। तो f दिया है आपको, u भी दिया हुआ है ना, f एंड u दिया उस, ठीक है, 1/v आ जाएगा, सॉरी, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f -1/u, पहले लिख दिया आपने, फॉर्मूला बना दिया, 1/v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू पुटअप कर दिया आपने 15 माइनस, और u की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बच्चों, -12, तो ये हो जाएगा 1/-12, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/12। अब बड़ा नंबर देख लीजिए, 15 2 जा 30, 12 से नहीं जा रहा, 15 3 जा 45, तो 12 से जा रहा है क्या ये, नहीं, 12 4 जा 48 होता है, नहीं इससे भी जा रहा है, तो 15 4 जा 60 से जा रहा है ये, है ना, तो 60 अपन ने एलसीएम ले लिया, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/v। और बच्चों v आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है ना, ठीक है, और छोटी बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो याद है आपको, कंसेप्ट याद है ना, अगर कंसेप्ट याद है आपको तो न्यूमेरिकल आपका गलत आ रहा होगा आंसर तो आपको पता चल जाएगा। आपको पहले दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में है तो इमेज छोटी बननी चाहिए और वर्चुअल डायरेक्ट बननी चाहिए, यानी कि वी पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल्स टू 5 + 4 9/60, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 20/3 हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू आया आपका बच्चों 20/3 सेंटीमीटर। 20/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6.666 आएगा, तो ये 6.67 राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, है ना, 6.67। तो प्लस में आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो प्लस यानी कि इमेज कैसी बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि वर्चुअल डायरेक्ट, है ना। यहीं पे बना के बता दे रहा हूँ मैं, यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ और आगे, यानी कि v इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड वर्चुअल, है ना। इरेक्ट कैसे होगा ये एच डैश से पता चलेगा, और एच डैश कैसे निकालोगे, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू -v/u होता है। एच डैश फाइंड आउट करना है, एच आपको दिया 4.5, और क्या कहते हैं आपका, यही आपका मैग्निफिकेशन भी होगा, है ना, तो यही आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है ना। तो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने से पहले आपको एच डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो -v v की जगह कितना है आपका 20/3। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमको वैल्यू ये वाली रखनी रहती है, जब सॉल्व कर दिया आपने कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इसको किसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली रखा कीजिए, ठीक है ना। कौन सी, ये फ्रैक्शन वाली, ठीक है, 20/3 रेशियो वाली। तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे, -20/3, ठीक है। और u आपका कितना है बच्चों, u आपको गिवन है -12,
तो यहाँ ही पे 3 के डिनोमिनेटर में ही -12 हो जाएगा, -12 है ना। तो ये हो जाएगा एच डैश फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20/3 इंटू 12 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4.5। 4.5 से पॉइंट कैंसिल करके यहाँ 10 कर दीजिएगा ताकि इजी हो जाए। तो 3 से कैंसिल हो रहा है बच्चों 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, ठीक है। और फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी हो गया सॉल्व। 10 2 जा 20, ये भी हो गया सॉल्व। तो 5 2 जा 10/4, तो एच डैश आया आपका बच्चों 10/4, यानी कि 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 2.5। एच डैश आ रहा है आपका प्लस में 2.5 सेंटीमीटर, है ना। प्लस में ही आना चाहिए था क्योंकि इरेक्ट है ना। तो इमेज इज इरेक्ट, वहाँ पे इमेज कैसी थी, वर्चुअल लिख दिया हमने, कोई बात नहीं क्योंकि वर्चुअल के साथ ही होगा। इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है बच्चों, तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है बच्चों, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय एच कितना है आपका 4.5, ठीक है। एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू से भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाय 4.5, जो कि सॉल्व वॉल्व होने पे आ रहा है आपका 0.558। आप करके देखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्चुअल डायरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किया है 0.558, है ना। आपको लास्ट में क्वेश्चन बोला ना, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो आप तो पहले ही जानते हैं कि अगर मान लीजिए मिरर से हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे, नीडल को दूर करते जाएंगे, है ना, तो ऑब्वियसली इमेज तो और छोटी होती जाती है। तो कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, एच डैश इसको सॉल्व वॉल्व करने पे आपका 25/45 है ना, यानी कि 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9 है ना। तो एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5/9, एच डैश अपॉन एच जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 5/9, यानी कि एच डैश जो है वो क्या आ रहा है 5/9 ऑफ एच। तो 5/9 यानी कि 0.558 आ रहा है ना, इसको सॉल्व करें 5/9 मतलब कि बहुत छोटी होती जा रही है इमेज, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा है ना। तो इमेज क्या होती जा रही है बच्चों, इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे एज अ नीडल में पॉज करके लिखता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए बच्चों, एज द नीडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर एंड द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप नीडल को मूव करेंगे तो इमेज भी दूर होती जाएगी और छोटी होती जाएगी, है ना। कोई कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा ही होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length 20 centimeter and find the nature, position and size of the image formed। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक एरो है, एक एरो जिसकी हाइट कितनी है, हाइट एरो मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू है, यू आपको दिया हुआ -25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है ना, प्लेस है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और 20 सेंटीमीटर दी है उसकी फोकल लेंथ, तो प्लस 40 सेंटीमीटर लिखेंगे आप। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। सारी चीज़ें वही हैं बच्चों, फिर से है ना। आपको फिर यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। v आपको निकालना है क्योंकि आपको फाइंड द नेचर, पोजीशन बोल रहा है यहाँ पे, है ना, प्लस u आपको कितना है -1/25, u मतलब कि 25 -25 है। तो यहाँ पे 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/25। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ या यहीं सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/v इक्वल्स टू 1/20। देखिए यहाँ पे 1/20 और ये माइनस वाली टर्म उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 1/25 हो जाएगा, प्लस 1/25। तो 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे आप तो 25 100 ही ले लेते हैं, है ना। तो 100 ले लेंगे तो 25 जा 100 और 25 4 जा 100। तो 1/v इज इक्वल्स टू बच्चों 9/100 और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा
100/9 सेंटीमीटर, 100/9 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 9 10 जा 90 होती है तो 11 हो जाएगा, 11.1 समथिंग आएगा, है ना, 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इमेज कैसी है, बैक ऑफ द मिरर यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो इट मस्ट बी वर्चुअल डायरेक्ट, है ना। तो एच डैश भी देख लेते हैं हम, तो सिंस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से एच डैश अपॉन एच, मैग्नीफिकेशन नहीं दिए तो एक और फॉर्मूला है -v/u, तो एच डैश फाइंड आउट करना है। एच आपको गिवन है 2.5 इक्वल्स टू -v, वी आपका कितना है 100/9, मैंने बोला ना जब पुट करोगे तो ये लिखना आप, -100/9 मल्टीप्लाइड बाय u कितना है बच्चों, u आपको गिवन है -25, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे और 24 4 हो जाएगा, है ना। तो एच डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/9 और मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्योंकि ये 2.5 भी था साथ में। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10/9 आ जाएगा एच डैश, क्योंकि 2.5 है, 2.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाता है, 10/9 है ना सेंटीमीटर, जो कि हो गया सॉल्व करने पे 10/9 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.11 सेंटीमीटर, है ना, 1.11 सेंटीमीटर। तो एच डैश आ गया। कॉन्वर्जिंग मिरर था तो छोटा ही आएगा, देखिए एच दिया था 2.5 और ये आया 1.1, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो छोटा ही आता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का हमने भी रे डायग्राम नहीं देखा, तो वो भी देख लेते हैं बच्चों। इमेज आपसे पूछा था ने, सबसे पहले आपने पोजीशन बता दी, पोजीशन कितनी आई 11.1 सेंटीमीटर पॉजिटिव आई, यानी कि वर्चुअल। साइज पूछा था तो साइज आया प्लस में 1.11 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, यानी कि इरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज हो गई, नेचर भी पता चल गया आपको। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या इसका रे डायग्राम, लेबल्ड रे डायग्राम। तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही बनाते हैं। और देखिए बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा था -25 सेंटीमीटर पे, है ना, सपोज यहाँ रख दिया। ये ऑब्जेक्ट को जिससे हम जब एक रे इंसिडेंट करवाएंगे तो ये डाइवर्ज होगी, है ना, लाइक दिस, ये डाइवर्ज हो गई और डाइवर्ज हो गई, पैरेलल इंसिडेंट करवाई तो फोकस पे मीट करनी चाहिए, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस होता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे जाएगी, ये ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड करने पे, ये पोल है, ठीक है। और इस बार क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप लोगे डिस्टेंसेस, तो ये है फोकल लेंथ यहाँ पे, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल करवाई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो फोकस से होते हुए जाती है अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। रूल्स वाला मैं आपको सजेशन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगी आपको सारी। तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ आपका कितना, फोकल लेंथ है आपकी +20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज जो की हाइट कितनी थी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, है ना, ये एच आपको गिवन था कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब इसी से एक और रे हमको लेनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इमेज फॉर्म करनी है, तो हमने एक पोल पे इंसिडेंट करवा दी। तो फोर्थ रूल क्या कहता है आपका, फोर्थ रूल ये कहता है कि जब आप पोल पे इंसिडेंट करवाते हो तो बराबर एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। अब रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे मिल नहीं रही तो मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर्स होती हैं, है ना, मीट करती हुई अपीयर होती है। तो देखिए यहाँ पे मीट कर रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनती है इसमें। तो देखिए ये बन गई ये इमेज, और इमेज कितनी थी, इमेज की डिस्टेंस फोकल लेंथ के अंदर ही होनी चाहिए, तो कितनी नहीं 11.1 सेंटीमीटर, ये जो निकाला था आपने। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये हो गया v, है ना, जो कि कितना हो गया 11.1 सेंटीमीटर। आप अच्छे से लिखिएगा, बड़ा डायग्राम बनाइएगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है। u भी आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ है u, ठीक है। u हो गया आपका कितना -25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर ये आप पूरा का पूरा इस पे एक्सप्लेन करना है। और ये आपका रे डायग्राम हो गया, कितना ईजी है आपका, बस आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से बनने चाहिए, है ना, बाकी ये होता है। अब एक क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल्स करने हैं, मैं आपको 9 न्यूमेरिकल्स दूंगा और जो कि आपको करने हैं, है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज द
व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। दिमाग में आपके आया होगा कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर पे अपन ने बात की थी क्या, कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है ना। तो बच्चों फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, देखिए ये प्लेन मिरर है और मैं अगर इसमें फाइंड आउट करना चाहूँ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो तब मिलती है बच्चों जब रे इंसिडेंट होके प्रिंसिपल एक्सिस को काटे। तो बच्चों इस पे प्रिंसिपल एक्सिस ये जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इस पे नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है स्फेरिकल मिरर पे पोल पे नॉर्मल ही तो है, ये पोल पे नॉर्मल जो खींचा है आपने, नॉर्मल लाइन मतलब परपेंडिकुलर है ना, वही क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे वही इसके नॉर्मल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो होगा। लेकिन ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मैं रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ किसी से, तो ये यहाँ मीट नहीं करेगी, यानी कि फोकल लेंथ है ना। आप देखिए अगर साइज ऑफ द मिरर में अगर बढ़ाता चले जाऊँ तो देखूंगा मैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके फोकल लेंथ मिलेगी मुझे। तो इन्फिनिटी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है बच्चों, इन्फिनिटी, है ना, कितनी होती है, इन्फिनिटी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में दे दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मुझसे आपको कमेंट्स में डाउट पूछने, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है। और वो क्वेश्चन वो काफ़ी ट्रिकी होंगे, ये NTSC लेवल तक के हो सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लिखिए। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, तो इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि 5 तक तो हम कर चुके हैं। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, ये आधे अधूरे डायग्राम बने हुए, इंसिडेंट रे बस बनी, आपको क्या करना है, इसमें रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करनी है, आगे आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोर्स ऑफ रेस यानी कि रे डायग्राम बनाना है, कोर्स ऑफ रेस बोलते हैं उसको, एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज फॉर्म करनी है। तो बच्चों रे डायग्राम बना के हम देखेंगे कौन सी पोजीशन पे, जैसे पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो कैसे बनाना है आपको पता ही है ना। ये ए डायग्राम हो गया 7th का क्वेश्चन नंबर ए। ऐसे ये है आपका बी पे देखिए आप, यहाँ रखा हुआ फोकस और सेंटर के बीच में कॉनकेव मिरर पे, फिर यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है, फिर है ना। और ये डी है आपका, ठीक है, ये क्या है, डी, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये ए बी के आपको इमेज फॉर्म करनी है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको फिर आगे इजी होगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। बताऊंगा तो मैं, लेकिन सॉल्व तो आपको ही करना है बच्चों, पेपर तो आपको देने जाना है। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं कंप्लीटली, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है बी सी एंड दिस वन इज डी, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पलटा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत सा टाइम लगेगा पढ़ने में, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये आपको बनेगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें पहले से। क्वेश्चन नंबर 10, 11 में 2 ऑप्शंस हैं ए एंड बी, वो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 2 ऑप्शन ए एंड बी, 2 सॉल्व करने हैं आपको। फिर देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए आप, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 15, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रिकी है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आप घबराएंगे नहीं बच्चों, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सब बनेगा। NTSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। बस वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ मिरर। नेचर ऑफ इमेज तो समझ में आता है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछता है फाइंड द नेचर ऑफ मिरर, तो वो आपसे पूछ रहा है कि मिरर कौन सा है, आइडेंटिफाई मिरर, यानी कि मिरर कौन सा है ना। तो मिरर में आपको पता है फोकल लेंथ के बेसिस पे
और नेचर के बेसिस पे इमेज कैसी बन, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर से ही बनती है। वी में पोजीशन ऑफ इमेज से पता चल जाता है कि नेगेटिव पॉजिटिव आ रही तो कहाँ बन रही इमेज और कौन सा मिरर है। तो इन सब बातों से आपको पता चलेगा। मैग्नीफिकेशन से पता चल जाता है रिड्यूस हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट बनती है और छोटी बनती है इमेज, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। जब आपसे नहीं बनेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन नंबर, है ना, 16 तक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।